हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिकल बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम जो कि है एन क्वीन प्रॉब्लम। इस एन क्वीन प्रॉब्लम में हमें एन बाय एन का एक मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि एन बाय एन का एक चेस बोर्ड गिवन है और इसके अंदर हमें क्वींस को प्लेस करना है। तो इसका मतलब जैसे हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हमें एक 4x4 का एक चेस बोर्ड गिवन है और मेरे को क्वीन को प्लेस करना है। जैसे हम चेस में देखते हैं कि हमारे पास अगर एक क्वीन प्लेस हो गई है और वो सपोज सेम रो में प्लेस हो चुकी है और उसके साथ दूसरी रो में अगर हम सेम क्वीन को प्लेस करना चाहें तो हमें चेक करना होगा कि क्या यहां पर क्वीन ऑलरेडी प्लेस तो नहीं हो चुकी है। जैसे कि अगर हम इस रो में हैं और अगर मैं यहां पर क्वीन प्लेस करूं तो ऑफ कोर्स ये क्वीन इस क्वीन को किल कर देगी। सेम मैं इसी सेम कॉलम में, यानी कि जिस कॉलम में क्वीन प्लेस्ड है उसी कॉलम में अगर प्लेस करने की कहीं पे भी कोशिश करूं तो ये किल कर दी जाएगी, या मैं अगर डायगनली इसे प्लेस करने की कोशिश करूं यहां पर तब भी इसे किल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो हम एन क्वीन प्लेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके अंदर हमें गिवन है कि हमें एन क्वींस प्लेस करनी है एक चेस बोर्ड पे, और चेस बोर्ड हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के 4x4 का है, ये कुछ भी हो सकता है। तो उसका कंस्टेंट हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 9x9 का भी चेस बोर्ड हो सकता है। सो वी नीड टू टेल कि हम कितनी क्वींस प्लेस कर सकते हैं एक n बाय n के चेस बोर्ड पे। और हमें ये मेक श्योर करना होगा कि अगर हम क्वीन को प्लेस करते हैं तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो सेम रो में प्लेस नहीं हो सकती, सेम कॉलम में प्लेस नहीं हो सकती, सेम डायगनल में प्लेस नहीं हो सकती, राइट। अदरवाइज वो किल कर जाएगी, क्वीन एक क्वीन दूसरी क्वीन को किल कर जाएगी। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हम एन क्वींस को प्लेस करके आ सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि सपोज अगर मेरे पास एक एन बाय एन का हमें एक चेस बोर्ड गिवन है, जिसे मैंने ज्यूम कर लिया इस टाइम पे 4x4 का, ताकि हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम बेसिकली क्या करना है, हमें पहली क्वीन प्लेस करनी है और हम पहली क्वीन कहाँ पर प्लेस करेंगे, 0 0 इंडेक्स पे। तो अगर मैं यहाँ पर क्वीन प्लेस करता हूँ, लेट्स से आई जस्ट प्लेस अ क्वीन हेयर, तो मैंने यहाँ पर क्वीन प्लेस करी। तो अगर मेरे पास यहाँ पर क्वीन प्लेस हो जाती है तो आई कैन नॉट प्लेस अ क्वीन हेयर, मैं इस रो में प्लेस नहीं कर सकता, और ऑफ कोर्स मैं इस कॉलम में भी प्लेस नहीं कर पाऊंगा, और ऑफ कोर्स मैं इसके डायगनल भी प्लेस नहीं कर पाऊंगा। सो आई कैन नॉट प्लेस रो में, कॉलम में और डायगनल प्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मैं क्वीन यहाँ प्लेस कर पाऊंगा, कॉलम में नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो यस, इट इज पॉसिबल कि मैं क्वीन को यहाँ पर प्लेस करके आ जाऊं। सो आई कैन प्लेस इट हेयर, क्योंकि डायगनली भी नहीं जाएगा, रो वाइज भी नहीं जाएगा, कॉलम वाइज भी नहीं जाएगा। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, लॉजिक भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब मैं कॉलम में ट्राइवर्स कर रहा हूं, यानी कि मैं हर बार सेल्स में ट्राइवर्स कर रहा हूं। तो हम यहां पर कुछ अपने पॉइंट्स बना लेते हैं, वी जस्ट मेक इट दैट सम नोट्स। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमें दिखना चाहिए इसके अंदर, दैट इज कि हम सेम रो में प्लेस नहीं कर सकते क्वीन को ना, सेम रो में प्लेस नहीं हो सकता, दैट्स अ क्रॉस कर देते हैं। सेकंड, सेम कॉलम में भी प्लेस नहीं कर पाएंगे क्वीन को। और हमें एक और पॉइंट दिखता है कि हम इसमें जो ट्राइवर्स करेंगे दैट इज कॉलम वाइज। तो हम कॉलम वाइज ट्राइवर्स कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सी कि अगर हम यहां प्लेस नहीं कर सकते तो हम नेक्स्ट सेल में पहुंचेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट रो में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब हम ट्राइवर्स करेंगे कॉलम में, बट हम रो को भी इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हम रो में मूव कर सके। लेकिन रो में इंक्रीमेंट कब कर रहे हैं, जब हम यहां प्लेस करते जा रहे हैं और हमें यहां पर हमें दिखता है कि यहां कॉलम एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो देन वी मूव टू अ नेक्स्ट रो, हम नेक्स्ट रो पे मूव कर जाएंगे। सो दिस इज अ थॉट प्रोसेस कि हमें कॉलम्स में ट्राइवर्स करके आइडेंटिफाई करना है क्या हम वहां पर प्लेस कर सकते हैं क्वीन को या नहीं। और अगर कॉलम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वी आर ट्राइंग टू प्लेस इट इन अ रो। मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ अगर हमारी क्वीन यहां प्लेस हो गई तो ऑफकोर्स हम रो में तो प्लेस नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे। इट मींस रो इंक्रीमेंट हो जाएगी, सो रो इज विल बी गेट इंक्रीमेंटेड। तो हम यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचने के बाद हम क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हम सेम कॉलम में, सो वी आर नॉट एबल टू प्लेस इट हेयर। तो क्या मैं नेक्स्ट में प्लेस कर सकता हूं, नो आई कैन नॉट प्लेस इट हेयर। तो क्या मैं यहां प्लेस कर सकता हूं, मैं यहां क्यों नहीं प्लेस करके आ पा रहा, क्योंकि डायगनली किल कर जाएगी क्वीन। तो इसका मतलब हमारे पास एक और केस निकल कर आता है कि हमारे पास डायगनली किल हो सकती है क्वीन। और अगर हम डायगनली में भी देखें तो इट मीन्स हम राइट डायगनल पे किल कर के आ सकते हैं क्वीन को, कि राइट डायगनल पे हम चेक करें कि यहां पर किल हो सकती है। तो हम यहां पर नहीं प्लेस कर सकते, किल हो जाएगी। यहां पर भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां से फिर इससे किल हो जाएगी। इट मीन्स लेफ्ट डायगनल पे भी क्वीन किल हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ केसेस निकल कर आए व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम। तो इसका मतलब अगर यहां पर क्वींस प्लेस नहीं हो सकती तो हम इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि हमें वापस पीछे वाली क्वीन पे जाना पड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए जो थॉट प्रोसेस आता है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ रिकर्जन। हम रिकर्जन के थ्रू जा रहे होंगे, क्योंकि रिकर्जन के थ्रू जब हम इसे कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेंगे तो ऑफकोर्स एक स्टैक बनेगा।
तो हमारे पास स्टैक बनता जाएगा हर बार कॉलम वाइज ट्रैवर्स करने पे, और जब वो कॉलम एग्जॉस्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जॉस्ट हुआ कॉलम, तो वो पीछे चला जाएगा अपनी लास्ट कॉल पे। जब लास्ट कॉल पे जाएगा तो इट मीन्स इट इज डूइंग अ बैक ट्रैकिंग। तो अगर हम बैक ट्रैकिंग को समझे तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ही ये है कि हम स्टैग में फॉल हो रहे हैं। तो जब हम स्टैग में फॉल होंगे, इट मीन्स जब कॉलम एग्जॉस्ट होंगे वी आर फॉल टू अ स्टैग। तो स्टैग में फॉल हो रहे हैं, प्लस हम उस टाइम पे कुछ वर्क भी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वर्क परफॉर्म करने का मतलब है कि अगर हमने इस क्वीन को प्लेस किया था तो हम इस क्वीन को यहां से हटा देंगे। सो वी आर गोइंग टू रिमूव इट दिस क्वीन। हम इस क्वीन को हटा देंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास क्वीन प्लेस ही नहीं हो पाई इन सब जगहों पे। तो दैट्स वाई हमने इसे बैक ट्रैक कर दिया। अब क्वीन को प्लेस करने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और मैं क्वीन को प्लेस करने की बात कर रहा हूं, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स बुलियन टाइप की हो, राइट। सो दिस मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ बुलियन टाइप, और यहां पर जब तक क्वींस नहीं है इट मीन्स सभी वैल्यूज फॉल्स होनी चाहिए। जैसी क्वीन हमारे पास आएगी हम उस क्वीन की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। इट मीन्स ट्रू मीन्स कि हमारे पास क्वीन है। तो आप बुलियन मैट्रिक्स भी बना सकते हो, आप इंटीजर मैट्रिक्स भी बना सकते हो, बाकी सब जगह जीरो होगा, और जैसे आपके पास क्वीन आएगी तो इट विल बी अ वन, वो वन कहलाएगा आपके पास, राइट। या फिर आपके पास करेक्टर्स भी हो सकते हैं, इसमें आप ब्लैंक रखो और जैसे आपके पास करेक्टर आएगा तो क्यू रख दिया उसकी जगह, राइट। सो इट मीन्स देयर आर पॉसिबिलिटी कि हम मैट्रिक्स बुलियन के बनाए या इंटीजर के बनाए या करेक्टर एरे के बनाए। सो नाउ द थॉट प्रोसेस इज कि जैसे हमारे पास क्वीन आएगी तो हम ट्रू कर देंगे। जैसे हम यहां ऑलरेडी प्लेस करके आ चुके थे, तो ऑफकोर्स हम यहां अब प्लेस करने की कोशिश करेंगे क्वीन को, राइट। हम यहां प्लेस नहीं कर सकते थे, यहां भी प्लेस नहीं कर सकते, यहां हम ऑलरेडी प्लेस करके आ चुके थे, बैक ट्रैक हो गए थे। बैक ट्रैक होने पे हमने इसे वापस फॉल्स कंसिडर किया और यहां पर क्वीन को प्लेस किया। क्वीन को प्लेस करने का मतलब इसे ट्रू कंसिडर किया, तो इट इज बिकम ट्रू। और ट्रू हो जाने के बाद हम मूव कर जाएंगे कहां पर, नेक्स्ट रो में। इसका मतलब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं कॉलम में, जैसे कॉलम एग्जॉस्ट होता है हम नेक्स्ट रो में ट्रैवर्स कर जाते हैं। तो हम यहां ट्रैवर्स कर जाएंगे। जब हम यहां ट्रैवर्स करेंगे तो वी आर ट्राइंग टू प्लेस अ क्वीन, बट यहां प्लेस नहीं हो पाएगी क्योंकि ऊपर से किल कर दी जाएगी। यहां प्लेस करने की कोशिश करते हैं, यस इट इज पॉसिबल कि हम यहां पर प्लेस करके आ सकते हैं, यहां पर ट्रू कर देंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉल्स है, क्वीन यहां पर है। तो क्वीन प्लेस हो जाते ही, जैसी क्वीन प्लेस हो जाएगी वी नो कि हम सेम रो में तो प्लेस नहीं कर सकते, तो हम रो को फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे और रो इंक्रीमेंट होकर यहां पहुंचेगा तो हम यहां पर क्वीन को नहीं प्लेस करके आ पाएंगे, यहां भी नहीं करके आ पाएंगे, यहां भी नहीं करके आ पाएंगे क्योंकि यहां से किल हो जाएगी, और यहां भी नहीं करके आ पाएंगे क्योंकि ये किल कर देगा। तो इट मीन्स कॉलम एग्जॉस्ट हो गए, और कॉलम एग्जॉस्ट होंगे तो हमें पता है हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे होंगे, तो हम इसे बैक ट्रैक कर जाएंगे। बैक ट्रैक का मतलब ये स्टैक फॉल हो जाएगा। स्टैक फॉल हो जाएगा तो अपनी लास्ट जगह पे जाएगा जहां पर हमने क्वीन को प्लेस किया था। जहां पर हमने क्वीन को प्लेस किया था हम इसे रिमूव करेंगे, एंड वी आर सेइंग कि यहां पर हमारे पास वैल्यू फॉल्स हो जाएगी वापस, राइट। और अब हम क्वीन को यहां प्लेस करने की कोशिश करेंगे अगले अगले कॉलम में, यानी कि अगले सेल में जब प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है डायगनली किल हो जाएगी, राइट डायगनल से किल हो जाएगी, तो वी आर नॉट एबल टू प्लेस इट, यहां पर भी प्लेस नहीं करके आ पाएंगे। तो ऑफकोर्स ये कॉलम भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और एग्जॉस्ट होने के बाद ये बैक ट्रैक कर जाएंगे वापस पीछे। अब ऑफकोर्स अगर ये पीछे बैक ट्रैक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से जो हमने लगाई थी क्वीन, इसे हटाना पड़ेगा। सो वी रिमूव दिस क्वीन, इस क्वीन को रिमूव करेंगे और हमारे पास कोई और कॉलम भी नहीं बचता है। तो ऑफकोर्स हम यहां से भी बैक ट्रैक कर जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे हमारे पास यहां इस जगह लास्ट कॉल लगी थी, तो हम यहां से इसको भी अंडू कर देंगे। तो बैक ट्रैक क्या करेगा, जो हमने चेंजेस किए थे इट इज ट्रू, तो हम इसे वापस क्या कर देंगे, वी मेक इट एज अ फॉल्स। तो हमने यहां पर इसे फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने के बाद वी मूव टू अ नेक्स्ट कॉलम, क्योंकि हम कॉलम की एक लूप चला के बैठेंगे ताकि हम कॉलम मूव कर सकें। तो हम पहले कॉलम पे थे, फिर हमने रिकर्सिव कॉल लगा के नेक्स्ट पे पहुंच गए थे। अब हम यहां से ट्रू कर देंगे इसे, सो इट इज बिकम ट्रू, इट मीन्स दिस इज अ क्वीन प्लेसमेंट। यहां पर हमारे पास क्वीन प्लेस हो जाएगी। क्वीन प्लेस हो जाने के बाद वी मूव टू अ नेक्स्ट रो, क्योंकि जैसे क्वीन प्लेस होगी मूव टू अ नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो में पहुंचने के बाद वी ट्राई टू सी कि हम क्या यहाँ इन सब जगहों पे क्वीन प्लेस करके आ पाएंगे। तो यहां तो नहीं करके आ पाएंगे क्योंकि यहां से डायगनली किल हो जाएगी, यहां पर भी नहीं करके आ पाएंगे, यहां पर भी नहीं करके आ पाएंगे, यस यहां करके आ पाएंगे। तो क्वीन को यहां प्लेस कर देंगे एंड इट इज बिकम ट्रू, यहां ट्रू हो जाएगा। अब ऐसा हो जाने के बाद हम नेक्स्ट रो में फिर से जाएंगे और नेक्स्ट रो में देखेंगे क्या हम क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, यहां प्लेस कर सकते हैं क्वीन को, क्योंकि देखो हमारी जो क्वीन है वो यहां प्लेस्ड है, यहां पर हमारे पास क्वीन प्लेस्ड हो सकती है, क्योंकि यहां पर कोई मतलब ऊपर से भी निकल कर सकता है, डायगनली भी नहीं कर सकता, क्योंकि डायगनली यहां बैठी है हमारे पास क्वीन। तो जब हम यहाँ पर क्वीन प्लेस हो जाएगी तो हम नेक्स्ट रो पे आएंगे। नेक्स्ट रो पे आने के बाद वी आर ट्राइंग टू सी हम कहाँ कहाँ क्वीन को प्लेस करके आ सकते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि हम इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो हमारे पास। तो मैंने ये सब यहाँ से रिमूव कर दिया। हमें दिख रहा है कि क्वीन यहाँ प्लेस्ड है ना, जहाँ पर हमें क्वीन दिख रही है। अब इसका मतलब मैं यहाँ से जब इधर आऊँगा तो वी आर नॉट एबल टू प्लेस इट हेयर, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से किल हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ ऊपर से किल हो जाएगा।
क्या हम यहाँ कर सकते हैं? यस, इट इज़ पॉसिबल कि हम क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो हमने इस एन क्वीन को सॉल्व कर लिया, तो वी गेट अ वन पॉसिबिलिटी। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आ गई है कि हम क्वीन को इस तरीके से अरेंज करके आ सकते हैं। वंस दिस पॉसिबिलिटी वी हैव, वी ट्राई टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटी। क्योंकि बैक ट्रैक पे यही होता है हमारे पास कि जब हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं तो वो रिकर्सिव कॉल देखो यहाँ तक ही लगी है अभी तक, अब उसे आगे भी जाना होगा, लेकिन उसे आगे जाना होगा तो इट फाइंड इट आउट कि क्या मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब वो यहाँ जाके चेक करेगा क्या मैं यहाँ पर अगर मैं इस चेंज को अंडू कर दूं, तो इसका मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाने के बाद, एक सॉल्यूशन मिलने के बाद, इस सॉल्यूशन को मैं वापस क्या कर दूं? अंडू कर दूं। अंडू करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ प्लेस करने की कोशिश करूँ, यहाँ प्लेस नहीं हो पाएगा। यहाँ प्लेस नहीं हो पाएगा तो ऑफकोर्स मैं बैक ट्रैक करके जाऊंगा, और बैक ट्रैक करके इसे अंडू करके आ जाऊंगा। अंडू करने मतलब इसे भी वापस फॉल्स करके आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर भी जाकर इसे वापस फॉल्स कराऊंगा। ये फॉल्स हो गया तो यहाँ प्लेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि यहाँ से ये किल करेगा, यहाँ से डायगनली किल हो जाएगा, और यहाँ पर इसके ठीक नीचे तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी मैं फिर से बैक ट्रैक करके पीछे जाऊंगा, पीछे जाकर आई रिमूव दिस वन, और यहाँ पर भी फॉल सेट कर दूंगा, और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो मैं वापस ऊपर पहुंच जाऊंगा बैक ट्रैक करके, और यहाँ से मैं इस चेंज को भी अंडू कर दूंगा, एंड दिस इज बिकम फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और अब यहाँ मैं क्वीन को प्लेस करने के लिए जाऊंगा। तो जब मैं यहाँ क्वीन को प्लेस करने जाऊंगा तो आई विल से कि यहाँ ये ट्रू हो जाएगा, राइट, इट इज बिकम ट्रू, क्योंकि क्वीन मेरे पास यहाँ प्लेस हो गई है। अब मैं ट्राई करूंगा कि कहीं और मैं क्वीन को प्लेस करके आ सकता हूँ। तो मैं ये सब जितने ऑप्शंस थे जो खाली जगह हो गई उन्हें मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, ताकि हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकें। तो हम यहाँ देखेंगे, क्या मैं क्वीन को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? यस, आई कैन प्लेस अ क्वीन। यहाँ प्लेस करके आ जाऊंगा, और क्वीन को प्लेस करते मैं इसे ट्रू बोल दूंगा, तो क्वीन इज गेट प्लेस्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट रो पे चल जाऊंगा, नेक्स्ट रो पे देखूंगा यहाँ प्लेस हो सकते नहीं, यहाँ प्लेस हो सकते नहीं, यहाँ प्लेस हो सकते नहीं, है ना, यहाँ प्लेस हो सकती है, यस यहाँ प्लेस हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्वीन को प्लेस करके आ जाएंगे। क्वीन को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट रो पे जाएंगे, यहाँ प्लेस हो सकती है क्वीन, नहीं हो सकती है। क्या यहाँ प्लेस हो सकती है हमारे पास क्वीन? तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास क्वीन प्लेस हो सकती है, क्योंकि ऊपर से भी नहीं होगा, डायगनली भी कहीं से नहीं हो रहा। तो ये भी हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी वी आर सेइंग कि वी हैव अ सेकंड अरेंजमेंट ऑफ दिस क्वीन। अब ये हो जाने के बाद ऑफ कोर्स हम सेम फंडा करेंगे, वी मेक इट अंडू। हम और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो हम इसे भी हटा देंगे यहाँ से, एंड इट इज बिकम फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ प्लेस करेंगे, नहीं हो सकता, यहाँ प्लेस करेंगे, नहीं हो सकता। तो हम बैक ट्रैक कर जाएंगे, पीछे जाएंगे, इसको वापस अंडू कर देंगे इस ऑप्शन को। सो दिस इज बिकम अंडू, यहाँ से क्वीन हट जाएगी, और हम इस ऑप्शन को आगे लेकर आने की कोशिश करेंगे कि अब इस ऑप्शन को यहाँ से हटाकर वी ट्राई टू मूव इट हेयर, कि हम यहाँ इसे प्लेस करें। यहाँ प्लेस नहीं हो सकती है, यहाँ भी प्लेस नहीं हो सकती, यहाँ भी प्लेस नहीं हो सकती। तो हम यहाँ से इसको भी अंडू करेंगे, और इस ऑप्शन को यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू प्लेस अ क्वीन हेयर। अब यहाँ प्लेस कर सकते हैं क्वीन को, तो यहाँ हमने एक प्लेस किया क्वीन को, फिर इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे देखेंगे यहाँ प्लेस सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ प्लेस सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ प्लेस हो सकता है, तो यहाँ क्वीन को प्लेस कर देंगे। अब यहाँ जाके फिर चेक करेंगे क्या यहाँ प्लेस सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिर बैक ट्रैक करेंगे, इसे अंडू करेंगे यहाँ से। तो हमने इसे अंडू किया यहाँ से इस क्वीन को, और यहाँ पर हमने क्वीन फिर से प्लेस कर दी। यहाँ प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है यहाँ से किल हो जाएगा, तो ये भी अंडू हो जाएगा। तो वी आर नॉट एबल टू प्लेस इट हेयर, और इसको भी हटा देंगे, और फिर यहाँ क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ क्वीन को प्लेस करने की कोशिश करी, यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी, यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी, यहाँ प्लेस करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। यहाँ हम क्वीन को मूव करेंगे, प्लेस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से किल हो जाएगा, और हम बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, और यहाँ से ये एग्जॉस्ट हो जाएगा लास्ट रिकर्जन, क्योंकि हम लास्ट पे जाते थे वापस, और अब इसके आगे कुछ करने को नहीं है। तो वी आर सेइंग कि अपने पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम अचीव करके आ सकते हैं। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट।